रात इस्तिखारा मुवक्किलात से किस तरह काम लिया जाता है, जिन्नात पर किस तरह काबू पाया जाता है और एक खास शख्स ही क्यों ये सब जानता है, ये राज जो एक्सपोज होगा एक्सपोज्ड में। एक्सपोज में पिछले काफ़ी अरसे से हमने एक सिलसिला शुरू किया कि जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, जो लोग पहले हमसे ये कहते थे कि जी हमें फ़ेक आलिम और आमिल हजरात मिल जाते हैं और हमें हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में पैसे हमसे ले लेते हैं और हमारा काम भी नहीं होता और रूहानी सुकून लोग चाहते हैं। तो देखें, हमारे इस शो का मकसद ये है कि हम आपको एक ऐसे इंसान के साथ मिलवाते हैं जो बेसिकली आपको ये रूहानी सुकून दे सकता है और असल मकसद उसका यही है कि बग़ैर पैसों के, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, बग़ैर किसी मुनाफे के, सिर्फ अल्लाह के लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ पर वो हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमेशा अपना टाइम निकाल कर आते हैं। उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, कोई उनको पैसों की लालच नहीं है कि वो हमसे कोई पैसे ले रहे हों या किसी तरह भी आप लोग जो उनसे अपने लिए कोई भी काम करवाना चाहते हैं या अपना कोई भी मसला हल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वो कोई पैसे लेते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरा खुद भी मकसद यही है कि आप लोगों को हमेशा एजुकेट किया जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ अर्से पहले एक बात शुरू हुई और वो बात ये थी कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगह पे ये लिखा होता है कि इस्तिखारा हम आपको करवा देते हैं और इतने पैसे लगेंगे या ये होगा, या हमारे पास मौक्किलात हैं और हम मौक्किलात से रब्ता करके आपका ये काम करवा देंगे। ऐसा होता है या नहीं होता, हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस इस बारे में कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो इसका इस्तेमाल आप लोग करके किस तरह अपने लिए अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर सकते हैं। हमने लास्ट वीक ये सिलसिला शुरू किया है कि आपको ये चीज़ सिखा दी जाए, आपको ये चीज़ समझा दी जाए कि आप घर बैठे खुद इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं, खुद आप मौक्किलात से रब्ता करके अपने काम को कैसे करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको हम लोग बता देंगे। यहाँ पर हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी शाह साहब, मैं चाहूँगा जो लास्ट वीक आपने बताया उसके बारे में थोड़ा लोगों को बता दें। अच्छा, अब इसमें यह है कि समझ लें कि हमारी इब्तदा है, हम पिछले नेक्स्ट प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि जिसको भी कोशिश करनी है, क्योंकि ये है कुरान और हदीस के उलूम और यकीनन कुरान और हदीस में ही मुकम्मल रहनुमाई है और इसी के ज़रिए हमारी मदद है। तो पहले मैं अर्ज़ कर दूंगा, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, कि जो भी हज़रात ये चाहते हैं कि वो इस्तिखारा कर सकें और इन आयात कुरानी से, अहादीस की दुआओं से उनको बरकतें नसीब हों और कमा कहूँ उनको फ़ायदा हो, तो उसके लिए मैंने अर्ज़ कर दिया था कि उनको कोशिश करनी है कि अपने जहन को, आँखों को, कानों को, ज़बान को, शिकम को हराम से बचाना है और कोशिश करनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। इसी तरीके से जो पढ़ाई शुरू करें, इसमें कोशिश करें, जैसे बुज़ुर्गों का तरीका था कि वो पढ़ाई शुरू करते थे, सदका कर दिया करते थे, कुछ सदका और खैरात कर दिया कि मुझे अल्लाह ताला इस अमल में कामयाबी दे और खुश और खुदू मिले। इसी तरीके से जब भी कोई विर्द शुरू करें उसके शुरू और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदा दुआ करता है और दुरूद पाक अव्वल और आखिर में नहीं पढ़ता, उसकी दुआ मुअल्लिक रहती है, यानी वो कबूल नहीं होती। ये वो असबाब हैं कि जिससे मैं चाह रहा हूँ कि जो बताया जाए उसका लोगों को फ़ौरन फ़ायदा हो। तो एक ये कि शुरू और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। इसी तरीके से इसमें यह भी कोशिश करें, कोई भी अमल सीख रहे हैं, कि हम किसी को नुकसान पहुँचाना मकसूद ना हो और ये फ़ायदे में यकीनन मददगार होगा। इसी तरीके से जब कोई विर्द करें, कोशिश करें तन्हाई में हो, यकसुई रहे कि बंदा एक रागिब हो जाए खुशू और खुदू के साथ। अब ऐसा ना हो कि जाना आना लगा हुआ है, उसकी तवज्जो उधर है, बार बार फ़ोन अटेंड कर रहा है, इसमें यकसुई, यानी अब मैं बता दूंगा वक़ार भाई को कल कॉल आएगी, हमें कॉल आएगी, भाई हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें कि यकसुई रहे, कि आदमी बीच में डिस्टर्ब ना हो। और इसी तरह जैसे मेरे तजर्बात हैं कि जब मैं जितना साफ़ सुथरा रहूँ, खुशबू लगाऊँ, तो खुशबू का एहतमाम किया जाए। ये पाकीज़गी से मौक्किलात और जिन्नात यानी कि खुश होते हैं और इसमें मदद होती है। खुशबू वैसे भी मुझे यहाँ आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, छोटी सी बीच में ब्रेक आ गई है। वो ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शाह साहब की बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस बारे में कि अगर इस्तिखारा कभी आपने खुद करने की कोशिश की हो, उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, जो भी बात ये कर रहे हैं उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बार बार बात नहीं होगी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे से जब वापस आएंगे तो इस्तिखारे के बारे में बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। होगी तो शाह साहब प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें मैं इस्तिखारे के बारे में नाज़रीन को अर्ज़ कर रहा था कि इस्तिखारे से पहले यानी कि सफाई सुथराई, इसमें खुशबू का एहतमाम किया जाए, यकसुई के लिए तनाई हो। इसी तरह से जैसे अच्छी सात और अच्छी नीयत, यानी आदमी कोशिश करे अमल की जब इब्तदा करे, तो जैसे सैयदुल अय्याम जुमे को दिन को जिन दिनों का सरदार कहा गया, जैसे शब जुमा, इस या रात का आखिरी पहर या फजर के बाद, यानी एक अच्छा वक्त कि बुज़ुर्गों में पढ़ाई के औकात होते थे असर से मगरिब, रात के आखिरी पहर में, फजर से पहले, फजर के बाद, यानी कोशिश करके अच्छा वक्त। इसी तरीके से अच्छी नीयत के साथ उसको शुरू करें
क्योंकि इसमें बरकत होगी, कामिल बरकत होगी, इसकी बरकतें मिलेंगी कलाम इलाही की, कि आदमी उसको अच्छी नीयत के साथ करे। तो अच्छी नीयत के साथ फ़ायदा। हर हदीस की किताब शुरू में यही इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमल का दारोमदार नीयत, अच्छी नीयत के साथ उसको शुरू करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी होंगी। पिछले में मैंने अर्ज़ किया था इब्तदाई मराहिल कि जो आदमी चाह रहा है मेरे अंदर रूहानियत पैदा हो, और मैं जो कुछ पूछना चाह रहा हूँ इसका मुझे ज़हनी तौर पर उसका मुझे जवाब मिले और मुझे पता चले और मेरे मामलात में आसानी हो जाए। तो या अल्लामल गुयूब, ए जानने वाले गैब के, गैब की जमा गुयूब अल्लाह का सिफाती नाम है। या अल्लामल गुयूब, ये मैंने अर्ज़ किया था इशा के बाद, इसको यानी रात के वक्त 1000 बार 40 दिन तक पढ़ें, इससे रूहानियत पैदा होगी। आमिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी गैबी तौर पर अल्लाह की तरफ से मदद हो इन मामलात में। इसी तरीके इस्तिखारे की तरफ मैं ख़ास तौर पर अब आऊँगा कि लोग चाहते हैं कि हम इस्तिखारा कर लें। देखिए कि इस्तिखारा कई दिन तक मामलात होते रहते हैं, इस्तिखारे का जवाब नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मुझे भी कॉल आई, वकार भाई ने भी कहा कि आप सूरह फातिहा का जो आपने इस्तिखारा बताया था इसको रिपीट किया जाए। देखिए इसका तरीका ये है कि जो सारी शराइत बता दी गई हैं उसके बाद आप क्या शुरू करें कि रात के वक्त में किसी भी टाइम आप 100 बार सूरह फातिहा पढ़ लें। बहुत मुश्किल 20 मिनट में पढ़ी जाती है सूरह फातिहा, 100 बार पढ़ लें बावजू किबला रू बैठ कर, और उसके बाद दुआ करें या अल्लाह मुझे इसमें महारत अता कर दे, मेरी इसमें मदद फरमा। उसके बाद 40 दिन तक ये अमल करना है। फिर अब ख़वातीन को ही होगा कि हम 40 दिन कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो ये याद रखें ज़िक्र इलाही, तस्बीह और तहमीद, इस्तग़फ़ार जैसे सूरह फातिहा को दुआ की नीयत से औरतें भी हर हाल में पढ़ सकती हैं। जो लड़कियाँ देख रही हैं तो उनको ये होगा कि 40 दिन हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी याद रखें। तो ये सूरह फातिहा जो पढ़ेंगे यहाँ पर दुआ की नीयत से पढ़ेंगे, मदद इलाही के लिए पढ़ेंगे। तो आप 100 बार 40 दिन तक इसके बाद पढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे कि आप तस्बीह ले लें। देखें लाइव फॉर्म में बिल्कुल मैं इस्तिखारे का तरीका बता रहा हूँ, आप अटेंशन हो जाए कि ये पहले कोशिश ये करें, जो भी कोशिश ये कर रहा है कि मैं इस्तिखारा करूं तो उसका एक मामूल होना चाहिए, सुबह और शाम अपना हिसार कर ले। हर बंदा ये कहता है मेरे पे जादू हो गया, मेरे पे अमलियात हो गए, नज़र हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, घबराहट रहती है जहन पे। तो इसका एक हिसार का अमल भी बता देता हूँ जो नहीं बताया जाता। यानी जब भी आप सुबह उठें एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, चारों को लेके एक बार। कितना आसान है कि एक आम बच्चे को भी ये सूरतें याद होती हैं। एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी, चारों को लेके एक बार पढ़कर हाथों पर फूंक मारे और जिस्म पे मल ले इसार की नीयत से। अब अल्लाह के हुक्म से आप इसार में आ गए इन आयात कलाम इलाही की बरकत से। सुबह इसी तरह शाम को, यानी कि असर के बाद, मगरिब के बाद आप ये इसार कर सकते हैं। बिलखसूस जब आप इस्तिखारा करने लगेंगे ताकि जिन्नात की मदाखलत ना हो, इसमें कोई बातिल कुव्वतें आप अटैक ना करें, शयातीन की मदाखलत ना हो, तो सबसे पहले इसार की नीयत से आयतुल कुर्सी पढ़कर हाथों पर फूंक मारे, जिस्म पे मल लें। अब आप क्लियर हो गए कलाम इलाही की बरकत से। और अब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। अब आप इस आयत की तकरार करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब आप करेंगे, मसलन मैं ये इस्तिखारा कर रहा हूँ, जैसे जुमेरात को मुझे एक तकरीब में जाना है, यानी निकाह के लिए हैदराबाद जुमेरात को, तो मैं ये इस्तिखारा करता हूँ कि आया कि मेरा मसलन हैदराबाद एक तकरीब में जाना बेहतर है या नहीं। तो मैं अब ये सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा तस्बीह बिल्कुल मैंने मजबूती से पकड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब ये हाँ का जवाब आ रहा है, यानी तस्बीह का हिलना यस में है कि यानी कि बेहतर है। और अगर इस तरह जवाब आएगा ये इनकार में है। और ये ऐसा नहीं होगा कि तस्बीह आपको खुद लगेगा कि तस्बीह खुद हिल रही है, उसमें एक ताकत आएगी नसों में, बल लम्स में। तो आप प्लीज़ सूरह फातिहा जब पढ़ेंगे और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसकी तकरार करें। अब इसमें यकीन कामिल होना कि यकीन अल्लाह मदद करने पे काबिल है। और ये अल्लाह से मैं मशवरा कर रहा हूँ, जैसे हदीस पाक में है कि इस्तिखारे में खैर है, भलाई है, रहमत है। और जब बंदा इस्तिखारा करता है तो खसारे से, नुकसान से बच जाता है। एक तो ये, दूसरा एक और अमल, बाद लोग चाहते हैं कि हमें सोते हुए पता चले, हम सो जाएं और हमें ख्वाब में या नींद के वक्त हमें इसका अंदाज़ा हो, इसका इशारा मिल जाए। इसके लिए भी बड़ा आसान इस्तिखारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ